अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स के जो डिफरेंट सेंटर्स के अंदर एकेडमिक आया है, जिसमें ये ब्रांचेस जीडीपी, एडी, ए&एसडी, ए लॉजिस्टिक ब्रांचेस इंक्लूड हैं। उसमें फ़िज़िक्स, मैथ और इंग्लिश के जो एकेडमिक रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो देखने जा रहे हैं लेटेस्ट। अगर आपको बताऊं तो 110 वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। इससे पहले मैं 109 जो है क्वेश्चंस वो 2 पार्ट्स के अंदर, 2 वीडियोज़ के अंदर मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा लिंक, आप लाजमी देखिएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम, तो सेकंड्स पेंडुलम का पता होना आपको पता जो है ना वो ज़रूरी है। अगर वो आपको पता है तो इसका आंसर लगाना इट इज़ वेरी इजी टास्क। फॉर एग्जांपल द जो टाइम पीरियड होता है सेकंड पेंडुलम का, उसको हम क्या कहते हैं, 2 सेकंड होता है। जैसे हम फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे F=1 और टाइम पीरियड है 1/2, मतलब फॉर्मूला से हम जो है ना 2 सेकंड इसमें डिवीजन में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 हर्ट्ज़ बनता है। हर्ट्ज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 हर्ट्ज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम। देखिए ना, सेकंड्स पेंडुलम की वो बात करें, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, अभी हम पढ़ के हैं 2 सेकंड। यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकंड is called second pendulum. That mean it takes 2 seconds to complete its oscillation. The length of second pendulum on the surface of earth is 1 मीटर। देखिए स्पेसिफिकेशन एक लेंथ है, 1 मीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और सरफेस से। तो यहाँ पर ये 2 सेकंड ले रहा है अपना एक जो है वो oscillation कंप्लीट करने के लिए। तो जो इसका आंसर है वो हमारे पास 2 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट वन है स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है। यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी का, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के तहत किस तरह हम वैल्यू फाइंड करने हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास बी जो है इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप में से किसी ने भी पैफ की प्रेपरेशन करनी है तो हमारे पास 2 कोर्सेज़ है, एक है नोट्स वाला और एक है सेल्फ लर्निंग कोर्स। तो अगर आप लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, PDF नोट्स हैं, 30 मॉक टेस्ट हैं, 3800 इसकी फ़ी है। PGS प्रो नोट्स के अंदर हमारे पास इंटेलिजेंस का पोर्शन है, एकेडमिक का पोर्शन है, कंप्लीट नोट्स हैं, 30 मॉक टेस्ट हैं, और ये हमारे पास फ़ी स्ट्रक्चर है 28 एंड 5000। हमारा गिवन नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं और आप ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन अ प्लेन मिरर इमेज इज़, प्लेन मिरर के अंदर क्या जो है ना वो इमेज होती है किस तरह की, तो वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज़ की होती है। यहाँ पर ये एक जो इमेज है वो डिस्प्ले की गई है जो इस चीज़ को एलेबोरेट कर रही है कि जैसे ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जैसे हमने उसके एक मिरर के आगे प्लेस किया है तो उसकी जो इमेज बनी है हमारे सामने वो इस तरह ये ब्लैक के अंदर लिखी हुई है, वर्चुअल है और बिल्कुल वैसे ही सेम ही है। नेक्स्ट वाला है जो कनकेव मिरर फॉर्म्स आ रियल इन्वर्टेड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड। कहाँ पे रखा जाता है, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है ना आइडिया होना वो लाजमी है। इसमें हम देखें तो हमारे पास ये एक तो आपको फोकस पॉइंट इसका पता होना चाहिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता होना चाहिए, जो कि फोकल लेंथ भी आपके डेफिनेशन में आती है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उससे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उससे हमारी जो इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड होती है। रिफ्रैक्शन जो होता है वो कब अक्कर होता है और उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम। मतलब जैसे ही एक लाइट हमारे पास, ये हकीकत में ये जो पेंसिल है इन रियल वर्ड तो वो तो बेंड नहीं हो रही, लेकिन जब वाटर में हम देखते हैं तो वो बेंड नज़र हमें आती है। उसकी वजह ये है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की जाती है, रेयर से हमारे पास दूसरे मीडियम में जाती है, डेंस मीडियम में, तो उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये है हमारे पास इंसिडेंट रे जिसको कहते हैं। बाकी व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इज़ द बेंडिंग आर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्राम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्राम एयर टू वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्शन इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग लेंसेज। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट मीडिया शोइंग, ये ग्लासेस वगैरह के लिए भी हम जो है ना इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सेनेल्स लॉ जो है वो किस तरह राइट किया जाता है, आपके सामने ये गिवन है पूरा लॉ, और यहाँ पर उसकी जो है वो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह सारा कुछ गिवन है। यहाँ पर जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाता है तो बेसिकली रिफ्रैक्शन को ही ये मेंशन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है इंटरफेरेंस इज ड्यू टू, तो किस वजह से होती है। यहाँ पर आपके सामने ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव जो है ना वो इंटरफेरेंस। इसमें आप देख लें हमारे पास जो एक वेव है जहाँ पर ये अगर बिलो द लाइन है तो यहाँ पर भी ये तो सेम है, अगर यहाँ पर ये इस तरफ है तो ये
तो ये थोड़ी सी एक बड़ी वेव बन जाती है। और इसी तरह जब हम इनको ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कैंसिल करके एक स्ट्रेट लाइन देते हैं और इनको जो इफेक्ट पूरा होता है उसको कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होता है उसका लैम्डा एम लैम्डा, ये आपके सामने पिक्चर्स डिस्प्ले की गई हैं। जो हमारा प्रीवियस जो एक क्वेश्चन था उसी की एक्सटेंडेड जो फॉर्म है वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशन यहाँ पर गिवन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज़ दैट लाइट, तो वो क्या शो करता है हमारे पास कि फोटोन नेचर होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। जब एक लाइट एक रे जो है वो किसी भी सरफेस एरिया पे उसको हम वो इंसिडेंट करती है तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होते हैं वो एनर्जी लेकर इजेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से इमिट हो जाते हैं। इसी तरह उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड मेनली इंक्रीज। तो जी कैसे हमारे पास इसका क्या आंसर बनेगा, तो वो हमारे पास आंसर बनेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आपके सामने पिक्चर्स वगैरह हैं जो कि डिस्प्ले की गई हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर एक वेरी लो जो लाइट होती है फ्रीक्वेंसी, अगर उसको हम कहीं पर भी इजेक्ट करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वहाँ से इमिट नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर ये एक लाइट जो है वो पड़ रही है तो फोटोन्स जो है ना वो इजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि लो इंटेंसिटी है, बट फिर भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है। अगर हाई इंटेंसिटी करेंगे तो ज़्यादा फोटोन्स जो है वो इजेक्ट होंगे उस सरफेस से, तो ये एक प्रोसेस है। इसी तरह का ये क्वेश्चन है सेम जो कि हमारे पास उसने पूछा है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे यहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, यहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जाते हैं जैसे ही इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिक्सेस व्हेन साइज एम एन रो और कॉलम है और एन पी, दैन द प्रोडक्ट, मतलब इनको जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यहाँ ये दिया हुआ है एम पी हमारे पास बन जाता है जब हम, क्योंकि n इज़ इक्वल टू एन ही है, यहाँ पर n जो है और यहाँ पर n है, ये एक दूसरे की इक्वल है। सो दैट्स वाई हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आ जाता है वो m मल्टीप्लाई बाई p आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास किस तरह बनता है, वो सेटिस्फाइज, वो किस तरह आइडेंटिटी जो मैट्रिक होता है वो हमारे पास सेम ही रहता है। जब हम फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है उसको हम एक आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। यहाँ आइडेंटिटी ए से मल्टीप्लाई किया तो वो ए ही रहा। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ही रहेगा, आइडेंटिटी 1 है, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स सेम ही रहता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिंगल मैट्रिक्स जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है। यहाँ पर आपके सामने ये मेंशन है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें सिंगुलर मैट्रिक्स ये है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, अगर हम आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो और माइनस करेंगे रिजल्ट्स को तो वो 0 ही हमारे आंसर होगा। अरिथमेटिक मीन जो होता है वो नंबर ए एंड बी, उसका अगर फॉर्मूला, यहाँ पर अरिथमेटिक का आपको फॉर्मूला पता होगा जी किस तरह होता है। यहाँ ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन भी आपने याद रखना है, स्क्वायर रूट ए बी है। हार्मोनिक मीन यहाँ पर गिवन है, उसका फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, वो कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ़ क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम 80 to 100, अगर क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जाए तो परसेंटेज कितने परसेंट जो है ना वो मतलब कितनी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर ये एक गिवन है इसका मेथड, जिसमें हम 100 से 80 को माइनस करते हैं तो 20, सो इट्स मीन 20% हमारे पास एक डिफरेंस आ गया। तो जितना इंक्रीज़ हुआ प्लस ओरिजिनल जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 20% हमारे पास इसमें जो इंक्रीज़ हुआ और 80% जो रिमेनिंग था मल्टीप्लाई हमारे पास जो है वो 100 है। वैसे 80% रिमेनिंग नहीं, मतलब ओरिजिनल आप कह लें, तो आपस में इनको करेंगे तो 25% जो है हमारे पास आंसर आएगा। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है जब भी आप किसी भी परसेंटेज वगैरह को फाइंड करते हैं, ठीक है। और एसेंट्रिक ऑफ अ पैराबोला मैंने आपको पहले भी ये करवाया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है पैराबोला के रिगार्डिंग। तो इसमें जो है एसेंट्रिक यहाँ पर ये गिवन है और पैराबोला का पूछा गया तो 1 है, ठीक है। और इसी तरह आपने हाइपरबोला के भी फॉर्मूला याद रखने हैं, एलिप्सी और सर्कल के भी। सर्कल का ये एक बड़ा पूछा जाता है सेंट्रिक, और जो सर्कल है वो 0 है, तो सर्कल का और पैराबोला का ये 2 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 1 आ गया है। नेक्स्ट जो है वो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ नेचुरल ऑफ एक्स देन एफ ऑफ ई इक्वल टू, तो ये एक पूरा फॉर्मूला होता है लोगारिथम के अंदर जो कि हमारे पास एंड पे 1/e का जो है एक आंसर डिप्लाई करता है, तो बी आंसर बनेगा। द रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर्स द अल्फ़ाबेट्स यूज्ड आर,
तो यूनिट वेक्टर हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सामने यहाँ पर गिवन है, ये I है और K है और यहाँ पर ये J है, I J K, तो ये यूनिट वेक्टर्स है। एप्लीकेशन ऑफ अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन, तो किस तरह की एक एप्लीकेशन, ये आपके सामने वैसे उसका पिक्चर जो है वो डिस्प्ले की गई है। इसको हम कहते हैं डायोड कंडक्शन। यहाँ पर कुछ होल है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जो इन बिटवीन एक रीजन होता है वो एक डिप्लेशन रीजन कहलाता है। द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ ड्रैग फोर्स इज, तो ये आपके सामने ड्रैग फोर्स की एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। एन एयरप्लेन फ्लाइंग जो है, तो डायरेक्ट ऑफ मोशन यहाँ पर है और ड्रैग फोर्स आपको, क्योंकि वो उसके साथ जो है ना फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सी जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ एफ है, यहाँ डी है, तो डी ही ड्रैग फोर्स है, एफ भी ड्रैग फोर्स है। इन फिशन ऑफ यूरेनियम 235 द मेन प्रोडक्ट्स आर, तो आप देखें यहाँ पर जब इसका फिशन होता है, फिशन रिएक्शन अकर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास बैरियम या कोरोमियम इस तरह के इसके कुछ, या क्रिप्टोन इस तरह का कुछ नाम है, तो और 3 न्यूट्रॉन जो है ना वो न्यूट्रॉन प्रोवाइड होते हैं, अवेल होते हैं, और साथ में एनर्जी जो है हमारे पास मिलती है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो आंसर होगा। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज, तो ये आपके सामने जो है वो हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है, इनको आपने लाजमी याद रखना है। यूजिंग दीज इक्वेशंस ड्राइव एन इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैलकुलेट वगैरह ये एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें गिवन है, बट ये आपने फॉर्मूलाज तीनों याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि इफ़ अ कन्वेक्स लेंस इज़ हाल्व द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ विल बी, तो क्या होगा, ये आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, सेम एज ओरिजिनल रहेगी। द रेजिस्टेंस ऑफ एन अप्लायंस यूजिंग वोल्ट 220 एंड जो हमारे पास पावर है वो 440 है, तो ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है, जिसमें हम आर ये एक पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और फॉर्मूले के थ्रू जो वैल्यूज़ है वो पुट की जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वी था वो 220 है और यहाँ पर पावर जो है वो 440 आर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और 440 पे डिवाइड कर दिया है, तो 120 ओम जो है हमारे पास 110 जो है ओम वो एक आंसर बन जाएगी। उसके बाद अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो गेन और लॉस ऑफ हीट इज़ कॉल्ड, तो एडियाबैटिक जो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर कोई हीट जो है वो इज़ ना, जो यहाँ पर गिवन है, अगर मैं मेंशन करूँ कि इस प्रोसेस के अंदर आपकी जो हीट है वो कहीं पर भी गेन या लूज़ नहीं होती। एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ द वन दैट अकर्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑन और मैटर बिटवीन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, तो वो सेम ही रहती है। और ये आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है इसको भी आप देख लें, इसमें क्या होता है कि इज़ अ चेंज ऑफ अ सिस्टम इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ लाइट इमिटिंग डायोड, तो उसका वर्किंग जो एक प्रिंसिपल है वो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन इमर्स द लाइट्स, ये एन पी टाइप और एन टाइप वगैरह पे सेमीकंडक्टर में भी आपने पढ़ा। बर्नौलीज इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पर ये गिवन है, पी हमारे पास जो है वो स्टैटिक प्रेशर यहाँ पर है और ये डायनामिक प्रेशर हो गया और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि हमारे पास सी पे इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट वन है द न्यू न्यूक्लियस फॉर्म्ड आफ्टर अ रेडियो एक्टिव डिके कोल्ड, तो क्या आंसर बनेगा, वो बनेगा डॉटर न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि एक अल्फ़ाबेटिकल और एक डॉटर न्यूक्लियस हमारे पास प्रोड्यूस होता है पेरेंट न्यूक्लियस से, जब एक यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके होता है। रेडियो एक्टिविटी इज़ तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो हमारे पास होता है स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स अ मीडियम विच प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि कॉन्स्टेंट रहती है। द मिकेल्सन मोरेले एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ, तो ये हमारे पास गिवन है जी, इथर मीडियम जो है ना वो आंसर होगा। ऐसा ही बेस यूनिट ऑफ द मैस, तो कौन से जी उसके यूनिट्स हैं, यहाँ पर वैसे आपको ये यूनिट जो होते हैं मीटर का, सिंबल लेंथ, केल्विन जो है के से डिनोट किया जाता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट है, सेकंड है टाइम का, सेंडेला है लुमिनस इंटेंसिटी का, किलोग्राम है मैस का, और मोल है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, और रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर गिवन है। हु इज़ क्रेडिट विद द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट, तो वो हमारे पास गिवन है जी ऑलर रोमर सी के,
ये 16 में कहीं पर सेंचुरी के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर जो है ना वो इसने इस मेजरमेंट को किया, स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कवर किया। द यूनिट ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पर ये गिवन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू गिवन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी स्टूडेंट्स, बड़ी दफ़ा पूछी गई है, जाउल पर सेकंड, और ये सारी आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपके सामने जाउल सेकंड जो है वो गिवन है। 60 वाट बल्ब लाइट्स अप फॉर 2 सेकेंड्स, द एनर्जी कंज्यूम, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, तो 120 जाउल जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन आ पी टाइप सेमी कंडक्टर द मेजॉरिटी जो होते हैं हमारे पास चार्ज कैरीज आर, तो वो कौन से होते हैं, मेजॉरिटी, होल्स होते हैं, माइनॉरिटीज़ वहाँ पर पी टाइप सेमी कंडक्टर में होते हैं, और एन टाइप सेमी कंडक्टर में जो हमारे पास होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। द मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, तो 2 प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, और उसके अंदर जो एक प्लेट जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक उसको कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो इसकी सप्लाई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 50 हर्ट्ज़ है, और आई थिंक सो इंडिया के अंदर भी इतनी ही 50 हर्ट्ज़ है। तो ये जी हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में डिफरेंट सेंटर से हमने कलेक्ट किए हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट होगा, इनको लर्न कीजिएगा। बाकी हमारी जो वेबसाइट है मैं आपको लिख देता हूँ, आप उससे जाके फ्री PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाइएगा जी progeniusstudents.com, ठीक है, यहाँ .com, तो इस वेबसाइट पे जाके आप इन चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।